सिराज की गेंदबाजी लॉर्ड्स में जिस तरीके से हमने देखी, जिस तरीके की इंटेंसिटी से ये गेंदबाजी कर रहे थे और पूरे सीरीज में मुझे ऐसे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा उन्होंने योगदान दिया है अपने टीम के लिए और खास तौर से जब ये लेफ्टी को गेंदबाजी कर रहे थे तो बहुत ही बेहतर एंगल क्रिएट कर रहे थे और हमने देखा कि लॉर्ड्स में जिस तरीके से इन्होंने गेंदबाजी की मैच में 8 विकेट लेना और उस तरीके से आप बार-बार उस इंटेंसिटी से गेंदबाजी करना तो बहुत ही देखकर मजा आया। शमी और बुमराह की साझेदारी लॉर्ड्स पे जिस तरीके से शमी ने बल्लेबाजी की, जिस तरीके से बुमराह ने बल्लेबाजी की और खास तौर से जब ये मौका इंग्लैंड के पास था कि आप मैच को वहां पर खत्म कर सकते थे। नई गेंद थी तो चीजें आसान नहीं थी, बाउंसर काफी दोनों बल्लेबाजों को शुरुआती समय में झेलने पड़े, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने सूझबूझ से और जिस तरीके से एक काउंटर अटैक किया, दिलेरी से बल्लेबाजी की, तो जरूर आपको कहना होगा कि एक वो सीरीज का बहुत अहम हिस्सा था। ट्रेंट ब्रिज के बाद जब आप लॉर्ड्स पे खेल रहे थे, चीजें उतनी आसान नहीं थी। आप वो मैच एक समय पर ऐसे था कि अगर आप उस समय को निकालते नहीं और ये बल्लेबाजी नहीं होती, हो सकता है इंग्लैंड के लिए आसान सी एक जीत हो सकती थी। वहां से आपको जीतना और फिर सीरीज में बढ़त लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं पार्टनरशिप ये सीरीज की थी। तो 4 नंबर पर ये जरूर मैं रखूंगा सीरीज में, जिस तरीके से हम मोमेंट्स की बात कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है पूरे सीरीज में, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, समय निकाल रहे थे। 100 से ज्यादा गेंदें लगभग ये हर पारी में खेल रहे थे। कभी ऐसे लग नहीं रहा था कि इन्हें कोई गेंदबाजी से, कंडीशन से या पिच जैसे बर्ताव कर रही है उससे कई परेशानी हो रही है। हाँ, तीन आंकड़ों के रन नहीं आ रहे थे या सैकड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके आसार हमेशा जब भी ये बल्लेबाजी कर रहे थे लग रहे थे। कठिन समय निकाल के हम देख रहे थे कि कभी अटैकिंग शॉट खेलने की कोशिश करने में अपना विकेट गंवा रहे थे, लेकिन हमेशा ये ऐसे लग रहा था कि हाँ, इस पारी में ये बड़े रन बनाएंगे, इस पारी में ये बड़े रन बनाएंगे। फाइनली हमें वो पारी बहुत ही अहम समय पे देखने मिली जब आप मैच में पीछे थे। सेकंड इनिंग्स में, ओवल में अगर आपको मैच में बरकरार रहना था या मैच में मजबूत पकड़ बनानी थी और 99 रन से आप पीछे थे, तो आपको ओपनिंग पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत थी। केएल राहुल और रोहित शर्मा ने मिलकर, और रोहित शर्मा ने जिस तरीके से पारी को संभाला, 100 से ज्यादा रन बनाए और भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा। पहला सेशन हमने देखा कि किस तरीके से गया। इंग्लैंड ऐसे लग रहा था कि हो सकता है ड्रॉ के चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसके बाद बतौर गेंदबाज आप गेंद थमाते हो और बुमराह को, और उसके बाद बुमराह आके जिस तरीके का उन्होंने स्पेल किया और मैच का बिल्कुल रुख पलट दिया और जो रिवर्स स्विंग हमें देखने मिली, जिस तरीके की गेंदबाजी हमें देखने मिली, वो 6 ओवर का स्पेल, 2 विकेट और एक कहते हैं ना कि ट्रीट टू वॉच, कि आप जब भी किसी बड़े गेंदबाज को इस तरीके से गेंदबाजी करते हुए देखते तो टेस्ट मैच का मजा दुगना हो जाता है। तो भारत के लिए बहुत एक अहम स्पेल वहां पर, बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने मिली और वो जरूर एक अच्छे मोमेंट्स का हिस्सा थे। तो मेरे लिए जरूर ये टॉप 3 मोमेंट में से एक मोमेंट थी जब वो स्पेल उन्होंने किया और मैच को और भारत को जीत की तरफ अग्रसर किया। केएल राहुल की हम बात करेंगे, मैन ऑफ द मैच थे लॉर्ड्स के मैच में। ट्रेंट ब्रिज में जिस तरीके से मैच गया उसके बाद आप चाहते थे कि एक अच्छे तरीके से अगला मैच भी खेले। सीरीज 5 मैच का सीरीज था तो इतना आसान नहीं होता, आपको हमेशा अच्छे फॉर्म में रहना। तो आप टॉस हार जाते हो और पहले बल्लेबाजी कर रहे हो तो वो अहम हो जाता है कि आप किस तरीके से उस चैलेंज को देख रहे हो। तो केएल राहुल ने और रोहित शर्मा ने वापस मिल के बहुत अच्छी साझेदारी की। जिस तरीके से ये गेंदें छोड़ रहे थे तो वो पहले इनिंग की पारी बिल्कुल मैच डिफाइनिंग पारी थी। उसके कारण आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि जो टॉस हारने के बाद आपका डिसएडवांटेज हो सकता था, वो सिर्फ केएल राहुल और रोहित शर्मा के बल्लेबाजी से आप ऐसे पोजीशन में पहुंच सके जहां से आप मैच में एक मजबूत पकड़ बना के आगे चल रहे थे। क्योंकि हमने देखा इस कंडीशंस में जैसे ही आप 350 रन या 300 रन के आगे जाते हो
तो आपकी एक मजबूत पकड़ बन जाती है। तो उसका श्रेय पूरा केएल राहुल को जाता है कि उन्होंने संयम के साथ बल्लेबाजी की, एक स्ट्रॉन्ग विल दिखाई और डिसिप्लिन से बल्लेबाजी करके अपना शतक पूरा किया।